नमस्कार, मैं संगमित्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे न्यूज चैनल खबर जनता तक में। अफवाह नहीं हकीकत बयां करते हैं हम। आइए देखते हैं आज की खास खबर। आज ईवीएम हटाओ देश बचाओ इस बैनर के अंतर्गत जो कार्यक्रम यहाँ पर अरेंज हुआ है उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, शाहू महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर और तमाम वो महापुरुष जिन लोगों ने देश के नागरिकों को लोकतांत्रिक अधिकार देने के लिए अपने जीवन का अपना सारा जीवन लगाया। साथियों, मंच पर उपस्थित सभी प्रमुख वक्ताएं, परमार सर, चौहान सर, रूढ़े सर और उपस्थित सभी हमारे साथी लोग, आज जो सभा यहाँ पर आयोजित है उसमें आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है और ये जो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो राज था वो राजा जरूर थे मगर वो जो राज था वो रैयत का राज था। वो रैयत का राज कहलाता था, यानी रैयत यानी लोगों का राज कहलाता था, प्रजा का राज कहलाता था। जब हमारे जो प्राचीन और मध्यकालीन मध्ययुगीन जो इतिहास है भारत का, उसमें जब राज होता था तो वो सचमुच ही प्रजा को के योग्य राज होता था, प्रजा के लायक राज होता था। सम्राट अशोक का जो राज था उस वक्त कहते हैं 33% जीडीपी थी भारत का। आज सभी जानते हैं क्या अवस्था है। उस वक्त के काल को सुवर्ण काल कहा जाता था। भारत के प्राचीन युग में सम्राट अशोक के काल को सुवर्ण काल कहा जाता था। मतलब सभी जो लोग थे देश में, जो लोग थे वो सारे के सारे तमाम लोग जो थे वो खुशहाल थे। मगर आज का जो राज है, छत्रपति शिवाजी महाराज के जमाने का राज भी जो प्रजा राज्य था उस वक्त भी सभी लोग खुश थे। लेकिन आज का जो राज है वो तो ऐसा देखा जा रहा है कि सारे लोग त्रस्त दिखाई दे रहे हैं, सारे लोग त्रस्त दिखाई दे रहे हैं। आज संवैधानिक रूप से जो जो भी अधिकार हमारे लोगों को प्राप्त हुए हैं, संविधान के द्वारा जो SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज और तमाम सारे लोग, वो सारे लोगों को जो अधिकार मिले हुए हैं, उनके सारे अधिकारों को ईवीएम नाम की जो मशीन है वो तो चूर चूर करते नजर आ रही है। सारे लोग जो है वो त्रस्त हो गए इस बात से कि ईवीएम मशीन में जो वोट हम डाल रहे हैं वो वोट कहीं और जा रहा है, उस कैंडिडेट को जा ही नहीं रहा है जिसे वो चाहते हैं या जिसको वो चुन के लाना चाहते हैं। ईवीएम मशीन के विरुद्ध में जो आंदोलन चल रहे हैं सारे देश भर में चल रहे हैं। सारे देश भर में धरना प्रदर्शन से लेकर तो बड़े बड़े मोर्चे और बड़े बड़े सभाएं इस ईवीएम मशीन के विरुद्ध में हो रही है। क्यों? तो इसलिए हो रही है क्योंकि तमाम सारे जो लोग हैं वो देश को लोकतांत्रिक बनाए हुए रखना चाहते हैं। देश में लोकतंत्र की जो प्रक्रिया है उसको चुनाव के माध्यम से सुचारू की जाती है। चुनाव जो है वह पारदर्शी व्यवस्था के तहत यदि किए जाए तो ही वो चुनाव के माध्यम से लोकतंत्र इस देश में है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। लेकिन आज ईवीएम के माध्यम से तमाम शिकायतें लोगों के मन में है, लोगों के मन में संदेह है, लोगों के मन में संदेह ही नहीं है बल्कि ये साबित भी हो गया। एक बार वो विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसमें एक रविंद्र राणे नाम के जो कैंडिडेट थे, तो उनको जब वो उनका जो बूथ था, उनका जो बस्ती का जो बूथ होगा, तो वो बूथ पर जब खुद मतलब पूरा 0 वोट निकला। अब 0 वोट निकला इसका अर्थ क्या होता है कि मतलब रविंद्र वो जो कैंडिडेट था उसने अपने आप को भी वोट में दिया होगा। ये यानी इस प्रकार के कमाल की बातें जो है ये ईवीएम के रहते हुए होती है। ये बात कोई नहीं है, सभी लोगों को मालूम है। अब ऐसी अवस्था में यदि मान के चलो कि ईवीएम ही यदि मान लो आने वाले चुनाव में भी लागू रहेगी तो फिर तो लोकतंत्र का सत्यानाश होने से कौन रोकेगा। आज अगर मान लो ये सारे लोग मिलकर के जो आंदोलन कर रहे हैं ईवीएम के विरुद्ध में, और उस ईवीएम के विरुद्ध के आंदोलन को में अगर वो चाहते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र रहे और लोकतंत्र के लिए ही आंदोलन चला रहे हैं, तो इस आंदोलन की सफलता उतनी ही बड़े पैमाने पर जरूरी है। अभी कुछ समय पहले
जो महान महान नेता है देश के, उन लोगों ने, अभी यहाँ पर सभा हुई थी इंदिरा मैदान पर, तो उसमें भी उन्होंने उपाय बताया है। जब वो उपाय बताया है तो उपाय सभी लोगों ने मिलकर के, हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी बहुत अच्छी अच्छी बात कही है, उन्होंने भी सकारात्मक बात कही है कि यदि मान लो कोई समस्या है और समस्या का निदान करना है तो सभी लोगों ने समन्वय, आपसे समन्वय करते हुए ये जो उपाय जो समाज के। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर जनता तक। अफवाह नहीं, हकीकत से रूबरू कराते हैं। लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।